Hey guys, this is Tarun Mahajan, a chartered financial analyst and a chartered accountant. I have been teaching finance to CFA and CA students since year 1999. आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्सेस इंस्ट्रूमेंट बिजनेस एप्लीकेशन 2 प्लस कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जाए। CFA level 1, 2, 3 एग्जाम्स के लिए this calculator is recommended. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस कैलकुलेटर के जो दो मॉडल्स आप देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इनकी इंटरनल चिप्स सेम है, सिर्फ आउटर बॉडी में डिफरेंस है। तो इफ यू आर हैविंग दिस कैलकुलेटर देन दिस ट्यूटोरियल इज गुड फॉर यू, and if you're having this one then it is equally same. There is no difference between these two. लेकिन इसके अलावा एक वर्जन और भी TIBA2 प्लस कैलकुलेटर का आता है and that is professional version. Professional version looks like something this. आप देखिए इसमें भी दो वेरिएंट्स हैं जिनका सिर्फ आउटर बॉडी में डिफरेंस है। एक ब्लैक बॉडी है और एक सिल्वर बॉडी है और थोड़ा सा शेप में डिफरेंस है। अदरवाइज बोथ द कैलकुलेटर्स आर प्रोफेशनल। So this tutorial is applicable to TIBA2 plus as well as TIBA2 plus professional calculator. ये जो लाइव स्क्रीन पर आप यहाँ एक कैलकुलेटर देख रहे हैं जिसको मैंने अभी यहाँ अपने फिंगर से पॉइंट आउट किया है, ये बेसिकली एक TIBA2 प्लस कैलकुलेटर है, प्रोफेशनल कैलकुलेटर नहीं है। इसके पहले कि हम कैलकुलेटर के बारे में कोई वर्कशीट या एडवांस फंक्शन की बात करें, हम TIBA2 प्लस कैलकुलेटर के बेसिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। You know, now there are two calculator. One is BA2 plus and one is BA2 plus professional. तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और वो ये कि इन दोनों में से कौन सा कैलकुलेटर बेटर है। लुक फॉर CFA लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 एग्जाम्स, TIBA2 प्लस इज गुड इनफ। अपने आप में ये कैलकुलेटर सफिशिएंट है, आपको और किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल वर्जन के बारे में सोचते हैं, इफ यू वांट टू बाय दैट, तो देयर इज वन डिसएडवांटेज एंड दैट इज कि इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली बेसिक वर्जन की डबल है। और दूसरी बात, कुछ यूजर्स जिन्होंने प्रोफेशनल वर्जन यूज किया है उनका क्लेम कुछ ऐसा है कि इसकी जो कीज हैं प्रोफेशनल वर्जन की वो लेस रिस्पॉन्सिव है। जैसे ये कैलकुलेटर को आपने यहां पर से ऑन किया, जो बॉक्स में से कैलकुलेटर निकला उसको जब आप ऑन करते हैं तो 0.00 ऐसा एक डिस्प्ले आपके सामने आता है। कोई भी की जब आप प्रेस करते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 56 इक्वल टू 2520.00। तो अगर आप बहुत क्विकली कीज प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे केस में इट्स समथिंग लाइक दिस। प्रोफेशनल वर्जन की जो कीज हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हैं ऐसा कुछ यूजर्स का कहना है। हालांकि उसका जो बिल्ट है वो बड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मेटेलिक बिल्ट है। प्रोफेशनल वर्जन के दो फायदे भी हैं, लेकिन पहला एडवांटेज ये है कि उसमें एक सेपरेट बैटरी डोर है। मैं इस कैलकुलेटर को आपको बताता हूं, ये जो बेसिक वर्जन है। अब देखिए इस कैलकुलेटर का बैक साइड जब मैं आपके सामने रखता हूं तो यहां पर स्क्रू ड्राइवर के लिए ये 4 होल दिए हुए हैं। यहाँ पर 4 स्क्रू पर ये कैलकुलेटर जो है फिक्स किया हुआ है। अब अगर आपको बैटरी रिप्लेस करना है तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी जिससे आप ये बैक पोर्शन को बाहर निकाल सकेंगे और फिर बैटरी को रिप्लेस कर सकेंगे। लेकिन प्रोफेशनल वर्जन का एक प्लस पॉइंट है और वो प्लस पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल वर्जन में एक बैटरी डोर आता है।
जिसको हटा करके आसानी से बिना स्क्रू ड्राइवर के आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज है कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस प्रोफेशनल वर्जन में दिए हैं। यूं कहिए कि अगर बेसिक वर्जन में 1000 फंक्शंस हैं तो प्रोफेशनल वर्जन में 1003 फंक्शंस है, 1005 फंक्शंस है, समथिंग लाइक दैट। जब आप फिक्स्ड इनकम पढ़ते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड रेडीमेड कैलकुलेट हो जाता है प्रोफेशनल वर्जन में, उसका एक फंक्शन है। और सिमिलरली जब आप कैश फ्लो वर्कशीट यूज करते हैं तो नेट फ्यूचर वैल्यू, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड रेडीली कैलकुलेट हो जाते हैं प्रोफेशनल वर्जन में। लेकिन मैंने अपने CFA लेवल 1, 2, 3 तीनों एग्जाम्स में इस बेसिक वर्जन को यूज किया और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कीज नहीं होने की वजह से कोई परेशानी मुझे फेस करनी पड़ी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी बेसिक थिंग। आप अपने कैलकुलेटर को टर्न ऑन करिए। आई रिकमेंड कि आप अपने कैलकुलेटर को साथ में लेकर के ही इस वीडियो को वॉच करें और मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेटर को ऑपरेट करें। इस कैलकुलेटर पे अगर आप देखेंगे तो की के ऊपर तो उसका फंक्शन प्रिंटेड ही है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड मेनी मोर कीज आर देयर। लेकिन अबव द की ऑन द बॉडी ऑफ द कैलकुलेटर भी कोई फंक्शन प्रिंटेड है। जैसे अगर आप ये देखें, इस की पर डेसिमल पॉइंट प्रिंटेड है, लेकिन इसके ऊपर कैलकुलेटर की बॉडी पर फॉर्मेट लिखा हुआ है। मतलब इस की को आप डेसिमल पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और इस कैलकुलेटर की फॉर्मेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए कैसे यूज करेंगे? जब आप 23 के बाद ये डेसिमल पॉइंट प्रेस किया और 0.56 आपने लिख दिया तो ये तो डेसिमल की तरह काम कर रहा है। फॉर्मेटिंग के लिए इसको कैसे यूज करें? देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो में कोई सा भी कैलकुलेटर आपके पास है, चाहे बेसिक है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे उसका आउटसाइड लुक कैसा भी है, फर्स्ट कॉलम की सेकेंड रो में आपको एक की नजर आएगी विच इज एक्चुअली सेकेंड की। सेकेंड की को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पर भी ऊपर सेकेंड लिखा हुआ आएगा और इसके बाद में जब आप इस डेसिमल पॉइंट को प्रेस करते हैं तो ये देखिए फॉर्मेटिंग ओपन हो गई। कैलकुलेटर को आप जब भी यूज करें तो आप देखिएगा हमेशा यहाँ जो बेसिक डिस्प्ले है उसके ऊपर वाली लाइन में कोई ना कोई एडिशनल चीजें आपको नजर आएंगी और वो एक तरह से गाइड का काम करेगी कि आप अब इस स्क्रीन पर और आगे क्या कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से अपने कैलकुलेटर पर तो यहाँ एंटर लिखा हुआ आएगा और ये अप और डाउन एरो की है। तो एंटर की, अप एरो की, डाउन एरो की इस स्क्रीन पर यूज की जा सकती है। सेकंड की को हमने समझा। सेकंड की प्रेस करने के बाद जब आप किसी बटन को दबाएंगे तो जो ऑल्टरनेटिव यूज है उस स्विच का वो किया जा सकेगा। नाउ लेट्स टॉक कि सेटिंग कैसे करें। देखिए एक बार मैं आपको सारी प्रेफरेबल सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं, फिर वो सेटिंग हम क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर आपको डिजिट करना है, डिजिट आपको डिस्प्ले करना है वो पूछा गया है। तो आई रिकमेंड कि जो हाईएस्ट नंबर है विच इज एक्चुअली 9 डेसिमल पॉइंट्स तक आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज अ 10 डिजिट्स कैलकुलेटर। तो डेसिमल के पहले जो 0 होता है 10 में से एक डिजिट वहां कंज्यूम हो जाती है, इसके बाद 9 प्लेसेस और बचती है। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम 9 प्लेसेस तक रिजल्ट डिस्प्ले हो सकता है। तो आई रिकमेंड कि आप 9 टाइप करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ इक्वल टू लगा हुआ आ गया, ध्यान दीजिए। कुछ भी जैसे आपने 8 टाइप करा, एंटर करा तो इक्वल टू लगा हुआ आ गया। 9 टाइप करके आपने एंटर किया, ये इक्वल टू आ गया, मतलब ये वैल्यू फीड हो गई। अब हम ये डाउन एरो की प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ डिग्री लिखा हुआ आया है, इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, ये डिग्री हो या रेडियन, हमको ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन करना नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। फिर से डाउन एरो की प्रेस करते हैं। डेट डिस्प्ले का कन्वेंशन, यहाँ दो चॉइस है, या तो आप DD YY फॉर्मेट को फॉलो करें जो कि यूएस फॉर्मेट कहलाता है, या फिर आप DD YY फॉर्मेट फॉलो करें जो कि यूरोपियन फॉर्मेट कहलाता है। इंडिया में हम मोस्टली यूरोपियन फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेट, मतलब आप इसको सेट कर सकते हैं।
और ये रहा सेट की, जिसको हमको सेकंड के साथ यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एंटर की है जो सेट के लिए भी यूज की जा सकती है। तो सेकंड एंड देन सेट, यूरोपियन ऑप्शन आ गया हमारे सामने। आई रिकमेंड आप इसको यूरोपियन पर ही सेट कर दीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली डाउन एरो की प्रेस करिए। 1000 सेपरेटर, इसके दो स्टाइल होते हैं, एक यूएस और एक यूरोपियन। यूएस में 1000 सेपरेटर के लिए कॉमा यूज होता है, जबकि अगर मैं इसको यूरोपियन पे लाना चाहूँ सेकंड सेट, तो यहाँ पर सेपरेटर के लिए डेसिमल पॉइंट यूज होता है। 1000 के लिए 1.000 लिखा जाता है। आई रिकमेंड कि आप इसको यूएस पर ही रहने दें, क्योंकि इंडिया में हम सेपरेटर के लिए कॉमा लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते। वी आर यूज टू इट। फिर डाउन एरो की मैंने इसके बाद प्रेस किया और ये देखिए CHN यानी कि चेन कैलकुलेशन वर्सेस एल्जेब्राइक ऑपरेटिंग सिस्टम AOS, दो चॉइस है। आई रिकमेंड कि आप इसको AOS पर सेट करिए। सेकंड सेट, ये AOS पर आ गया। अब एक बार हम डाउन एरो की प्रेस करके और सारे फंक्शन चेक कर लेते हैं। डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स तक हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। डिग्री पे हमने रखा है, यूरोपियन डेट कन्वेंशन पे हम हैं, यूएस 1000 सेपरेटर हम फॉलो कर रहे हैं, एओएस सिस्टम हम फॉलो करना चाहते हैं। ये हमारी पूरी सेटिंग होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसी सेटिंग आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, तो आई टेल यू द लॉजिक। देखिए, डेसिमल के बाद अगर मैं कहूं कि मुझे 4 डिजिट्स तक डिस्प्ले करना है एंड आई प्रेस एंटर, तो कोई भी कैलकुलेशन डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक डिस्प्ले होगा। अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स नहीं है तो वहां पर 0 डिस्प्ले होगा। जैसे अगर इस सेटिंग से मुझे बाहर आना है तो सिंपली मैं इस कैंसिल की को प्रेस करूंगा 2 बार। अब ये आप कैलकुलेटर को जब भी ऑन करके ऑफ करेंगे ना, तो ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक दिखाएगा। लाइक अब मैं करता हूं 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, you know that this is 0.666666 so on। 4 डिजिट में डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए कितना हो गया 0.667। ऑल राइट, कैलकुलेटर इसको डिस्प्ले भले ही 0.667 करता है, लेकिन कैलकुलेटर की इंटरनल मेमोरी में ये फुल डिजिट्स में अप टू 13-14 डिजिट्स तक ये स्टोर्ड रहता है। डिस्प्ले में 10 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हमने चूज करी है, लेकिन कैलकुलेटर में ये जो फंक्शन है ये डेसिमल के बाद में पूरा 13-14 डिजिट्स तक सेव्ड होता है। जैसे अगर मैं इसको अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता हूं, इट विल बिकम 2। लेकिन अगर मैं सिंपली यहां पर 0.6667 टाइप करूं और उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं, तो देखिए ये 2.0001 आता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भले डिस्प्ले 4 डिजिट में होता हो, लेकिन कैलकुलेटर की मेमोरी में वो फुल डिजिट्स में सेव्ड रहता है। आई रिपीट इट, 2 डिवाइडेड बाय 3, though it is displayed in 4 digits, but internally it is saved in full digits. If you again multiply it by 3, it will be 2. फिर से हम सेटिंग में आ जाते हैं, सेकंड फॉर्मेट। अब मैं अगर यहाँ पे 9 प्रेस करके एंटर कर देता हूं, तो देखिएगा क्या इफेक्ट होता है। 2/3 अगर मैं करूंगा तो पूरे 9 डिजिट्स डिस्प्ले हो गए। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैंने सपोज 255 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो अब चूंकि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक की ही वैल्यू है, तो 3 डिजिट्स ही डिस्प्ले होगी। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपने डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स सेट कर दिया, देन दिस इज फ्लोटिंग डेसिमल। जितनी डिजिट्स शो करना जरूरी होगी, कैलकुलेटर उतनी डिजिट्स शो करेगा। फिर इसके बाद में डेट कन्वेंशन, चूंकि इंडिया में हम DD, MM, YY फॉलो करते हैं, वी आर यूज टू इट, तो बेटर है आप ऐसा ही यूज करिए। 1000 सेपरेटर, देखिए अब US 1000 सेपरेटर पे अगर आप सेट करें और टाइप करें 100
देखिए 1 0 0 अभी कोई सेपरेटर नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही एक जीरो और प्रेस करता हूं इट बिकम्स 1 0 0 0, लेकिन 1 के बाद में कॉमा लग गया है, दैट इज यूएस सेपरेटर। तो 1000 के बाद में अगला जो सेपरेटर यानी कि कॉमा आएगा वो मिलियन के लिए, और अगला जो कॉमा आएगा वो बिलियन के लिए। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमास से सेपरेट हुआ है, लेकिन अगर आप यही यूरोपियन वर्जन फॉलो करते हैं सेपरेटर का सेकंड सेट, तो सेपरेटर की जगह यहाँ कॉमा यूज नहीं हो रहा है बल्कि डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है। देयरफॉर आई रिकमेंड कि आप इसको यूएस सेटिंग पर ही रहने दें। फिर आया एओएस। देखिए चेन सिस्टम पे अगर हम इसको रखते तो हमारे कैलकुलेशन कैसे अफेक्ट होते हैं, आप इस स्क्रीन पर देखें। यहां पर आई एम सॉरी, ये जो स्क्रीन का हिस्सा है दैट इज मैंने यहां पे किया है 4 + 5 × 10। अगर आप चेन सिस्टम पे इसको रखेंगे तो व्हाट द कैलकुलेटर विल डू, जिस ऑर्डर में आप कोई उसको ऑपरेशन बताएंगे वो उसी ऑर्डर में करेगा। आपने 4 + 5 कहा तो सबसे पहले वो उसको 9 कर देगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा 10 से, सो 9 × 10 विल बी 90। ऑन द अदर हैंड अगर आपने एओएस सेट कर दिया तो वो बॉडमास पर चलेगा, और बॉडमास में पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो आप 4 + 5 कर देंगे तो वो 9 नहीं होगा, एज सुन एज यू प्रेस इंटू 10 ना, तो पहले वो 5 × 10 50 करेगा, +4 करने से 54 होगा। लेट्स ट्राई इट। अभी हमने अपने कैलकुलेटर को चेन सिस्टम पे फिक्स किया है। 4 + 5, जैसे ही मैं इंटू प्रेस करूंगा, इंटू, देखिए उसने यहां तक का कैलकुलेशन करके हमको दे दिया कि भाई इंटू आप क्या फिगर करने वाले हैं वो आप जानिए, पर पहले मैं यहां तक का जो मुझे काम दिया गया था वो मैं कर देता हूं। 4 + 5 इंटू जैसे ही करा तो इंटू ने इक्वल टू का काम कर दिया, 4 + 5 = 9। इंटू में प्रेस कर चुका हूं, अब 10 करता हूं और 10 के बाद में मैं प्रेस करता हूं इक्वल टू, दिस इज 90। ओके, जो आपके ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होते हैं इंडिया में, जो हम सिटीजन और केसीओ कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट चेन सिस्टम ही फॉलो करते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स इंजीनियर्स यूज करते हैं या मैथ्स के स्टूडेंट यूज करते हैं, उसमें बॉडमास पर सेटिंग करने का ऑप्शन होता है। लुक, अब मैं इसको अगर सेकंड सेट एओएस पर लेकर आ जाता हूं और फिर मैं कैलकुलेशन रिपीट करता हूं 4 + 5, अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा इनटू, तो देखिए उसने यहां तक का काम नहीं करा बल्कि वो इनटू करने के बाद 4 को ऐड करेगा, इनटू 10 इक्वल टू, so that is 54। नाउ व्हाई डू आई रिकमेंड कि आप एओएस पर सेट करें, क्योंकि एओएस पर सेट रह के भी आप जरूरत पड़ने पर चेन सिस्टम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अभी आप एओएस पर सेटिंग है और आपको चेन सिस्टम फॉलो करना है, तो आप सिंपली एक काम करिए 4 + 5। अब आपको यहां तक का कैलकुलेशन पहले कर लेना है ना, तो एक इक्वल टू प्रेस कर लीजिए बीच में, दैट बिकम्स 9 एंड देन डू इनटू 10 इक्वल टू। तो एओएस में रह करके भी चेन सिस्टम तो फॉलो हो ही सकता है, बीच में हर बार इक्वल टू प्रेस करते जाइए और चेन सिस्टम फॉलो हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट, इजंट इट? अब अगर कुछ एओएस तो आपने ले लिया, पर अगर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो तो आप ब्रैकेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैलकुलेटर। ये देखिए ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का
जो स्विच है वो हमारे पास यहाँ पर है। देखिए अब यहाँ स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन दिया है इसको हम ब्रैकेट्स के साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने टाइप किया 1 प्लस, अब मैं चाहता हूं कि जो 4 + 5 है उसमें 10 मल्टीप्लाई हो और 1 को फिर सेपरेटली ऐड किया जाए। तो मैं ब्रैकेट ओपन का स्विच प्रेस करूंगा एंड देन 4 + 5। देखिए अब जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज का स्विच प्रेस करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन था उतना पार्ट कैलकुलेटर ने हमको सॉल्व करके दे दिया ब्रैकेट क्लोज करते ही। तो 4 + 5 9 कर दिया। अब हम एओएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 + 1 10 नहीं करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू दैट गिव्स 91। एओएस प्लस ब्रैकेट आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजीली करने की फैसिलिटी देता है। अब देखिए इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक कैलकुलेशन यहां पर है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं फिर से स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और अब मैं टाइप करूंगा 5 प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर मुझे करना है 2। देखिए पावर फंक्शन कैसे यूज करना है मैं पहले आपको वो बता देता हूं एंड देन आपको वापस इस ब्रैकेट कैलकुलेशन पर मैं लेकर के आता हूं। जैसे अगर आपको 2⁶ करना है तो व्हाट डू यू डू कि आप पहले बेस नंबर यानी कि 2 टाइप कर लीजिए, उसके बाद में y⁴ स्विच इज देयर, दैट इज रियली ब्यूटीफुल। इससे बड़ा अच्छे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, वो प्रेस कर लीजिए और इसके बाद में पावर प्रेस कर लीजिए। पावर जो भी कुछ हो, लाइक पावर यहाँ पर कितना है 3 × 2 6 है, तो पावर 6 मैंने लगा दिया और फिर कर दिया इक्वल्स टू 2⁶ इक्वल टू 64। पावर आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, आप लाइक 2⁵ 0.33333333 इक्वल्स टू, सो 2⁻³ 1/3 क्यूब रूट कैलकुलेट हो गया बेसिकली 1.25992। चलिए अब मैं ब्रैकेट फंक्शन पे आता हूं फिर से। तो मैंने सबसे पहले लिया 5 प्लस ब्रैकेट ओपन, इसके बाद में 2। अब 2 की पावर मुझे करनी है तो अब मैं प्रेस करूंगा y⁴x। देखिए अब 2 की पावर 3 × 2 6, 3 × 2 6 तो आपने मेंटली कर लिया क्योंकि ये इजी है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता लाइक 0.6395 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 तो आप फिर ऐसे नहीं कर पाते। तो अब हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर फिर एक ब्रैकेट ले लेंगे। पावर के लिए मैंने फिर से कर दिया ब्रैकेट ओपन एंड देन 3 × 2 और फिर मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। तो ये पावर कितनी लग गई 6, 2 की पावर 6। अभी इक्वल टू प्रेस करने की जल्दी नहीं करनी है हमको, पहले मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 64 मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी भी हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो 64 × 3 ब्रैकेट क्लोज करते ही ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन हमारे सामने आ गया विच इज 192। अभी +5 जो हमने पहले करा था वो अब डिस्प्ले होगा। अब जैसे ही मैं प्लस स्विच प्रेस करूंगा, देखिए अगर मैं यहाँ प्लस प्रेस कर दूंगा तो वो 192 + 5 197 करके मुझे दिखा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई का स्विच प्रेस कर दूंगा तो वो 5 को अभी भी पेंडिंग रखेगा क्योंकि बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। खैर हमको तो यहाँ इसको प्लस करना है तो मैंने कर लिया प्लस। ये देखिए प्लस करते ही 192 और 5 को ऐड करके 197 कर दिया, 50 5 0 50 इक्वल टू 247। मान लीजिए +50 होने की जगह लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 50 होता
तो I'll repeat whole calculation. I'll take 5 plus bracket open 2 to the power bracket open 3 into 2 bracket close into 3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन आ गया 192 प्लस 5 अभी उसने करके नहीं दिया है क्योंकि पता नहीं आगे हम प्लस करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई। चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बॉड मास के हिसाब से ही अपने आप चले जाएगा क्योंकि हमने एओएस सिलेक्ट कर रखा है। आप याद करिए जब मैंने यहाँ प्लस किया था तो 197 हो गया था, लेकिन अगर मैं इसको प्लस करने की जगह इंटू करता हूँ तो ये 197 नहीं आया। मान लीजिए मैं इंटू 10 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इंटू 1 0 10 192 इंटू 10 कराया मैंने, इक्वल टू करूंगा तो 1920 नहीं 1925 आएगा क्योंकि प्लस 5 भी तो हमने करके रखा था। तो इस तरीके से आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो एओएस सिस्टम और ब्रैकेट्स की हेल्प के साथ में आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए हमने एक तो बेसिक फॉर्मेट सेटिंग यहां पर सीख ली। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। देखिए आपके जो ऑर्डिनरी सिटीजन केसीओ या कुछ अदर कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें एक मेमोरी होती है, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस और मेमोरी रिकॉल, 3 स्विचेस होते हैं। या कुछ कैलकुलेटर्स में 2 मेमोरी सेट होते हैं, मेमोरी 1 प्लस, मेमोरी 2 प्लस, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस कैलकुलेटर में देर आर 10 मेमोरीज। अब आप सोच रहे हैं कहीं m प्लस m माइनस तो है नहीं, तो फिर 10 मेमोरीज कौन सी है? ये जो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहे हैं, इसके अंदर आप वैल्यूज स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीज है, इनके देर आर 3 पॉसिबल यूजेस। एक तो जो नंबर है वो, दूसरा जो सेकंड की के साथ फंक्शन जो कैलकुलेटर की बॉडी पर प्रिंट हुआ है वो, और तीसरा इसका यूज है कि आप इसको मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और देखिए कैसे हम उसको स्टोर करें किसी भी इंफॉर्मेशन को। लाइक आपने कोई कैलकुलेशन किया, आपने बोला 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 500। अब आप इस 500 को देखिए, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले तो आपने एओएस यूज कर लिया, उसके बाद में आपने ब्रैकेट्स को यूज कर लिया। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन का लेवल और भी ज्यादा हो तो आप उसको मेमोरी में स्टोर करके रिकॉल करके अपना काम आसान कर सकते हैं। आपने 10 इंटू 50 करा, 500 आ गया। इसको अब आप स्टोर करके रखना चाहते हैं किसी फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए। कैसे स्टोर करें ये देखिए, फर्स्ट कॉलम में एक स्विच है STO विच स्टैंड्स फॉर स्टोर। स्टोर, और मान लो मैंने 0 मेमोरी में स्टोर कर दिया तो ये हो गया 500 यहां पर स्टोर। फिर मान लीजिए मुझे 1000 स्टोर करना है मेमोरी नंबर 1 में, तो मैंने कहा स्टोर 1। फिर मुझे 1500 स्टोर करना है मेमोरी नंबर 2 में, तो जब नंबर एक बार स्क्रीन पे आ जाए, चाहे वो आपने टाइप किया हो चाहे कैलकुलेशन हो के आया हो, स्टोर प्रेस करिए और जिस मेमोरी में स्टोर करना है, लाइक 2 मेमोरी में स्टोर करना है तो 2 प्रेस कर दीजिए। अब आप कैलकुलेटर को अगर ऑफ भी कर दें तो भी ये मेमोरी नहीं जाएगी। फिर से हम इसको ऑन कर लेते हैं, हम रिकॉल करके देखें कि क्या मेमोरी में अभी भी वो फिगर है। तो आप देखिए फर्स्ट कॉलम में ही नीचे से दूसरा स्विच है RCL, दैट इज रिकॉल। रिकॉल 0, देखिए 500 आ गया। रिकॉल 1, देखिए 1000 आ गया। रिकॉल 2, 1500। So you have got 9 such memories, 10 such memories, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब एक बड़ी मजेदार बात है कि जो हमारे ऑर्डिनरी कैलकुलेटर्स हैं उसमें मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस दो स्विचेस होते हैं। तो अगर आपने मेमोरी में कुछ m प्लस कर दिया फिर दूसरे स्विच से m माइनस कर दिया तो दोनों आपस में नेट हो जाते हैं। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो भी दो स्विचेस की वजह से। लेकिन यहाँ मेमोरी के अंदर जो फिगर पड़े हैं उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ किया जा सकता है। कैसे? ये देखिए, रिकॉल 0 इस मेमोरी में कितना है 500, याद रखिएगा। ठीक है, इस 500 में अगर हमको +10 करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये 10 है जो हमने टाइप कर लिया है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन करके भी आया हो, जैसे हमने बोला 2 + 2 + 6 = 10, ऐसा कुछ आ गया एक बार। अब इसको हमको 500 में ही प्लस कर लेना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्टोर प्लस एन 0 मेमोरी में हम इसको प्लस कर देते हैं। अब चेक कर लीजिए, रिकॉल 0, दिस इज 510। मान लीजिए 10 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? आई गेस आप समझ गए होंगे, स्टोर माइनस 0, चेक कर लेते हैं, रिकॉल 0, सो 510 - 10 इज 500। मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हम क्या करेंगे, 10 टाइप कर लिया, देन स्टोर मल्टीप्लाई। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी की प्रेस करने के पहले मैं उसको अपनी फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ, सो दैट मैं इस पर फिंगर पुट कर दूं और आपको नजर ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो हमने बोला स्टोर मल्टीप्लाई 0, चेक कर लेते हैं, रिकॉल 0, 5000। सिमिलरली अगर हमको इसको 10 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, स्टोर डिवाइड 0, चेक कर लेते हैं, रिकॉल 0, 500। मेमोरी क्लियर कैसे करें? देखिए, किसी इंडिविजुअल मेमोरी को अगर आपको क्लियर करना है तो इनफैक्ट आपको उसको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं। जैसे 0 मेमोरी में यहाँ पर रिकॉल 0 500 रखा है, अगर आप यहाँ 500 की जगह कुछ और स्टोर करना चाहते हैं लाइक 700, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप 700 का फिगर लीजिए और स्टोर 0 कर दीजिए। तो अब आप रिकॉल जब करेंगे इसको, रिकॉल 0 700, यानी मेमोरी ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगी। पहले से मेमोरी में कुछ स्टोर्ड है, फिर आपने वापस कुछ नया स्टोर कर लिया, तो पुराना हट जाएगा, नया स्टोर हो जाएगा। तो एज सच किसी इंडिविजुअल मेमोरी को आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं आई वांट टू क्लियर इट, तो इट्स वेरी सिंपल, आप 0 स्टोर कर दीजिए, आप 0 टाइप कर लीजिए। अब याद करिए फर्स्ट मेमोरी में क्या था, फर्स्ट मेमोरी में 1000 था, हम उसको हटाना चाहते हैं, तो अब मैं बोलूंगा स्टोर 1। ठीक है, अब रिकॉल करते हैं, रिकॉल 1, ये देखिए 0 हो गया। तो किस सारी मेमोरीज में एक एक करके आप 0 स्टोर कर दीजिए, तो वो सारी मेमोरीज क्या हो जाएंगी, क्लियर। अगर आपको एक साथ सारी मेमोरीज को क्लियर करना है तो हम क्या करें, पहले हम सारी मेमोरीज में कुछ पुट कर देते हैं। जैसे हम 100 स्टोर कर देते हैं 0 में, 200 स्टोर कर देते हैं 1 में, 300 स्टोर कर देते हैं, 300 स्टोर कर देते हैं 2 में, 400 3 में, 500 4 में, 600 5 में, 700 6 में, 800 को स्टोर कर देते हैं 7 में, 900 को स्टोर कर देते हैं 8 में, और 1000 को स्टोर कर देते हैं 9 में।
तो अब सभी मेमोरीज में कुछ ना कुछ स्टोर हो गया है। अगर आपको सारी मेमोरीज को एक साथ देखना है या क्लियर करना है तो ये देखिए 0 की का एक सेकंड यूज है MEM मेमोरी। तो हम पहले सेकंड की प्रेस करेंगे। सो हियर इट इज सेकंड एंड देन मेमोरी। सारी मेमोरीज आप एक साथ देख सकते हैं, एक एक रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट सारी मेमोरीज में एक साथ कुछ यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं आप। ये देखिए डाउन एरो की प्रेस करिए, मेमोरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। आप यहाँ पर से इसमें कुछ एंटर भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर 100 नहीं 623 स्टोर करना चाहते थे तो 623 लिख के एंटर कर दीजिए, यही स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। सारी मेमोरीज में एक साथ कुछ चीजें आपको स्टोर करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। रिकॉल यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। सारी मेमोरी एक साथ क्लियर करना है। ये देखिए ये सारी मेमोरीज हैं, इन सबको एक साथ क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये सेकंड की यूज करेंगे और ये कैंसिल बटन के ऊपर लिखा है क्लियर वर्क, तो मैं क्लियर वर्क टाइप करूंगा और ये देखिए सारी मेमोरीज एक साथ क्लियर। कैसे किया हमने ये सब, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेकंड की और उसका मेमोरी वाला यूज, यहां पर से सारी मेमोरी आप एंटर भी कर सकते हैं कुछ भी किसी भी मेमोरी में, और सारी एक साथ क्लियर करना है तो सेकंड एंड देन क्लियर वर्क। So this is how the memory function works. All right? Okay.